मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में हम लोग आगे उसके पीएसयूज के बारे में देख रहे थे। वो 6वें नंबर का पीएसयूज 5 हम पहले कर चुके हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड 2 अक्टूबर 1961, हेडक्वार्टर मुंबई में है और नवंबर 2019 में भारत सरकार ने इसके प्राइवेटाइजेशन करने का, इसके निजीकरण करने का निर्णय ले लिया है, यानी इसका निजीकरण हो चुका है। ठीक है, ये भी अपने कुछ शिप्स और वेसल्स वगैरह, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स वगैरह बनाती है। ठीक है, ये कौन कौन से सर्विस देती है, क्या काम करती है? क्रूज एंड पैसेंजर सर्विस, यानी क्रूज शिप बनाती है, पैसेंजर शिप बनाती है। बल्क कैरियर एंड टैंकर, माल ढोने वाला, सामान वगैरह ढोने वाला भी ये जो है कैरियर बनाती है। ऑफशोर सर्विसेज, पेट्रोल डीलिंग के लिए, ओएनजीसी वगैरह के लिए भी ये बोट्स वगैरह बनाती है। 7वें नंबर पे है एन्नोर पोर्ट लिमिटेड। एकमात्र ये पोर्ट है एन्नोर पोर्ट जो एक कंपनी के रूप में ऑपरेट किया जाता है, यानी इसको कॉर्पोरेट बॉडीज ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ठीक है, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, या इसी को कामराज पोर्ट लिमिटेड भी कहा जाता है, क्योंकि एन्नोर पोर्ट का नाम के कामराज, जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, उनके नाम पर रखा गया है। एन्नोर पोर्ट लिमिटेड की स्थापना 2001 में की गई थी। एन्नोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? इसका काम है इंडिया का जो पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है, जिसको हम कामराज पोर्ट या उसी को हम एन्नोर पोर्ट कहते हैं, उसको ऑपरेट करने का काम एन्नोर पोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बाकी के जो पोर्ट्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, उनको पोर्ट ट्रस्ट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कामराज पोर्ट विच इज 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, 2001 में सबसे आखिरी में इस पोर्ट को बनाया गया है। ये भारत का 12वां मेजर पोर्ट है, कुल 12 मेजर पोर्ट है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने इसके 67% शेयर को खरीद लिया है मार्च 2020 में, यानी अब एन्नोर पोर्ट लिमिटेड का जो ज्यादातर मालिक है 67% शेयर के साथ, वो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर के अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का भी इसमें शेयर होल्डिंग है। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसको बनाने का पर्पस क्या था? टू कैरी आउट सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको 1997 में प्रपोज किया गया था और आज भी ये प्रपोज्ड ही है। ठीक है, अभी तक इसको फंक्शनिंग में नहीं लाया गया है। तो 1997 में सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी, उसको प्रपोज किया गया था। और प्रपोजिंग उस प्रपोजल में क्या था? टू क्रिएट अ शिपिंग रूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया के तमिलनाडु के तलाईमन्नार से लेकर के या धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका के जाफना तक। ठीक है, क्या करना? एक वहां पर जो राम सेतु बना हुआ है उसको ड्रेजिंग करके, माने उसको निकाल के घिस घुसू के अलग करके और वहां से जहाज गुजरने के लिए रास्ता बनाना। ठीक, और यानी कि राम सेतु से होते हुए राम सेतु को नष्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो इससे श्रीलंका और भारत के बीच में जो जहाज जाने के लिए रास्ता बनेगा, उसका नाम रखा जाएगा सेतु समुद्रम शिप कैनाल। और इसी को डेवलप करने के लिए सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट 1997 में स्थापित की गई और इसको ऑपरेट करने के लिए सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, चलिए 2008 में भारत सरकार ने एक कमिटी स्थापित किया, राजेंद्र पचौरी कमिटी, और उससे ये पूछा गया कि ये जो शिप परियोजना यहां से सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना जो यहां से बनाई जा रही है, वो भारत के आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इस कमिटी ने कहा प्रोजेक्ट इज अनवायबल, यानी ये प्रोजेक्ट बेकार का है, इस पे कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे भारत श्रीलंका के बीच की दूरी हालांकि कम हो जाएगी, लेकिन कोई विशेष आर्थिक लाभ इससे होने वाला नहीं है। भारत सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। यानी भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम भारत और श्रीलंका के बीच में जो सेतु समुद्रम शिप परियोजना है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये परियोजना कुछ धार्मिक कारणों से रुका हुआ है
क्योंकि इस परियोजना को ऑपरेट करने के लिए जो राम सेतु है, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा। और जो हिंदू मतावलंबी हैं, जिनका मानना है कि ये राम सेतु भगवान राम ने खुद बनाया था, ये कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना हिंदू भावना का अपमान है, इसलिए हम इस परियोजना को ऑपरेट नहीं होने देंगे। इसके अलावा कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न भी है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट लोग कहते हैं कि इससे गल्फ ऑफ मन्नार में जो बायोडायवर्सिटी है वो खत्म होगी। इस प्रकार के विभिन्न कारणों से ये प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर पे हम आते हैं, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी ये ज्वाइंट वेंचर है जिसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2015 में मिलकर के किया था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का 90% और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 10% कंट्रीब्यूशन है। और इस इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का काम क्या है? भारत के बंदरगाहों को रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, ये इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर मझगांव नियर मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये थे हमारे 9 PSUs जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के शिपिंग को, पोर्ट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पोर्ट्स, डॉकयार्ड्स और हार्बर क्या है और इनमें क्या अंतर है, मैं एक लाइन में बता देता हूं। पोर्ट्स को हिंदी में कहते हैं बंदरगाह, डॉकयार्ड को हिंदी में बोलते हैं गोदी और हार्बर को बोला जाता है पोताश्रय। ठीक, चलिए अब इन तीनों में हम अंतर समझ लेते हैं क्या है। पोर्ट किसी भी समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह है जहां से जहाजों को खड़ा करके जहाजों पर माल लादा और उतारा जा सकने की सुविधा हो, ऐसे जगह को हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी द ओनली पर्पज ऑफ पोर्ट इज टू लोडिंग एंड डीलोडिंग ऑफ द शिप्स। केवल वह जगह समुद्र के किनारे जहां पर जहाजों को पर माल चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है और जहां इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उस जगह को हम कहते हैं पोर्ट या बंदरगाह। डॉकयार्ड कहा जाता है ऐसे जगहों को जहां पर शिप की मरम्मत होती है। ठीक है, उसी को हम शिप यार्ड भी कहते हैं, उसी को हम डॉकयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली हम समुद्र के किनारे ही बनाएंगे। ठीक, तो डॉकयार्ड का मतलब जनरली जहां पर शिप्स की रिपेयरिंग, मरम्मत इत्यादि की जाती है, उस जगह को कहा जाता है डॉकयार्ड या गोदी कहा जाता है उसको। और हार्बर का मतलब है जहां पर काफी मात्रा में जहाज वगैरह खड़े होते हैं नॉन ऑपरेटिंग पीरियड पे, जब वो चल नहीं रहे होते। जैसे इस समय लॉकडाउन लगा होता है तो जबलपुर की जितनी मेट्रो बसेस होंगी वो एक जगह पर खड़ी होंगी, तो वो जगह एक प्रकार का, अगर हम मेट्रो बसेस को जहाज मान लें तो वो जगह जो बस स्टैंड है वास्तव में वो पोताश्रय है, हार्बर है। ठीक है, इनमें जो पोर्ट है और डॉकयार्ड है और हार्बर है, इनमें हमने एक टेक्निकल अंतर समझ लिया। जहां पर जहाजों को नॉन ऑपरेटिंग पीरियड पर जब वो चलायमान नहीं होते खड़ा किया जाता है, काफी मात्रा में वहां पर जहाज खड़े होते, एक दो जहाज नहीं होते, उस जगह को कहा जाता है हार्बर, पोताश्रय। जहां पर शिप वगैरह की रिपेयरिंग होती है उसको कहा जाता है डॉकयार्ड, और जहां से माल लोडिंग और लोडिंग की जाती है उसको कहा जाता है पोर्ट। एक अच्छे हार्बर के लिए जरूरी है, यानी जो पोताश्रय होता है उसका जो तटीय क्षेत्र होता है वो कटा छटा होना चाहिए, इंडेंटेड होना चाहिए, कटा छटा होना चाहिए। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा बेस्ट हार्बर है देन दी वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये हमने तीन बातें, हमने तीनों में अंतर समझ लिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ पोर्ट भी होते हैं और हार्बर भी होते हैं। हार्बर पोर्ट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन कुछ पोर्ट के साथ साथ हार्बर भी होते हैं। कुछ पोर्ट के साथ साथ डॉकयार्ड भी होते हैं। तो पोर्ट may be a dockyard and a harbor also, but a harbor cannot be a port. Is it clear? ठीक है, ये बात आपको समझ। तो अब हम लोग कहते हैं कि भारत में मेजर पोर्ट जो है, हम लोग पोर्ट को दो प्रकार से बांटेंगे, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। ठीक है, भारत में माइनर पोर्ट की संख्या वर्तमान में 207 है, यानी मोर देन 200 है, और मेजर पोर्ट्स की संख्या 12 है। ठीक, अब मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट दो प्रकार के पोर्ट होते हैं। मेजर पोर्ट्स को ऑपरेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा किया जाता है, और माइनर पोर्ट्स को जो सर्वे करने का काम तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही करती है, लेकिन वहां पर पोर्ट का डेवलपमेंट और उसका मैनेजमेंट दोनों काम स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। तो भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 11 पब्लिक सेक्टर के हैं और एक कॉर्पोरेट सेक्टर का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये 12 जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी जानकारी उनको देखते हैं।
पहला है कोलकाता हल्दिया पोर्ट, या इसी को केवल कोलकाता पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि हुगली नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इट इज ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। रिवराइन पोर्ट माने नदी के मुहाने पर या नदी पर स्थित बंदरगाह। जनरली जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के तटों पर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कोलकाता और हल्दिया का जो बंदरगाह है वो नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए भारत का एकमात्र रिवराइन पोर्ट है, यानी एकमात्र नदी स्थित बंदरगाह है। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है मेजर पोर्ट्स में से, ठीक है, माइनर में से नहीं, माइनर में तो और भी कई है, पोर्ट ब्लेयर का इससे भी पुराना है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया अमंग्स द मेजर पोर्ट, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू द लैंडलॉक्ड कंट्रीज भूटान एंड नेपाल। यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा नियम है जिसके हिसाब से लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो होते हैं, भूमि से चारों तरफ से जो देश घिरे होते हैं, उनको पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना किसी एक देश की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी भारत ने ली है। तो भूटान और नेपाल को भी हम जो है बंदरगाह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से भूटान और नेपाल की माल की लोडिंग डीलोडिंग होती है, ठीक है। फिर उनको सड़क माध्यम से जो है भारत से होते हुए ट्रांजिट रूट हमने दिया है, वो भूटान और नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न, ये कोलकाता जो है उसको ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के पूर्व का प्रवेश द्वार कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को या केवल कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ये फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट में बनने वाला यह पहला मेजर पोर्ट है, ठीक है। इट एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू जापान। जापान को ये आयरन ओर का निर्यात करता है। आयरन ओर को और भी कई बंदरगाह निर्यात करते हैं। मैं आखिरी में आपको और भी कुछ जानकारी इनके बारे में दे दूंगा। हैविंग इट्स ओन रेलवे स्टेशन, पारादीप का जो बंदरगाह है इसका अपना खुद का एक रेलवे स्टेशन जो है वो बना हुआ है। तीसरा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है, और ये एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। चौथे नंबर पे है कोचीन पोर्ट, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। अरेबियन सागर की रानी कोचीन पोर्ट को कहा जाता है। ये एक नेचुरल हार्बर भी है, मैंने आपको बताया था कि पोर्ट हार्बर भी हो सकते हैं। लोकेटेड ऑन 2 आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स पर लोकेटेड है ये, एक बैलिंगटन आइलैंड और दूसरा बल्लार पादम आइलैंड। दोनों जो है कोची के पास हैं, केरल में। ये उन दोनों आइलैंड में विस्तारित है। कोचीन का बंदरगाह नेचुरल हार्बर है और क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। फिर है नावा सेबा, पहले इनको नावा सेबा के नाम से जाना जाता था, आजकल इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऑल वेदर टाइडल पोर्ट है। ऑल वेदर माने सभी सीजनों में ये चालू रहता है, बंद नहीं रहता। टाइडल पोर्ट यानी ये टाइड के द्वारा ऑपरेट होता है। जब टाइड हाई टाइड आता है तो जहाज को ऊपर ले जाकर के लोडिंग डीलोडिंग का काम किया जाता है, और जब लो टाइड आता है तो उसको जहाज को वहां से रवाना कर दिया जाता है। भारत का ये हाईली मैकेनाइज्ड यानी बड़ा सुव्यवस्थित टेक्नोलॉजिकली ऑपरेट होने वाला ये भारत का बंदरगाह है, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर माने बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा मात्रा में कंटेनर यहाँ रखा होता है। तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नावा सेबा पोर्ट, ये भी मुंबई में है, ठीक है। ये जो मुंबई पोर्ट है उसके बोझ को कम करने के लिए इस पोर्ट को डेवलप किया गया था। फिर है मुंबई पोर्ट, नेचुरल हार्बर है ये भी, एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिस बंदरगाह से, उस रिस्पेक्ट में मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि भारत के विदेशी व्यापार का 1/5 वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम, वो कवर करता है। इसको हम गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहते हैं। 7वें नंबर पे चेन्नई, ऑल वेदर पोर्ट है, ये आर्टिफिशियल है, और ये पोर्ट के साथ साथ एक हार्बर भी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल हार्बर है, ठीक है। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर, ये भारत का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है। इसके अलावा मुंबई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, चेन्नई हो गया। मार्मागांव पोर्ट जो कि गोवा में स्थित है, ये एक नेचुरल हार्बर भी है, और साथ में नेवी का यहाँ पर एक बेस भी बना हुआ है, नेवल बेस, ठीक है। तो मार्मागांव पोर्ट इज आल्सो अ नेवल बेस, यानी यहाँ पर नेवी के जहाज वगैरह भी खड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हम देखते हैं 9वें नंबर पर तूतीकोरिन पोर्ट, या इसी का नाम अब बदल के रख दिया गया है VO चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। चलिए, ये लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार, जो हमारा तूतीकोरिन है, तमिलनाडु पर स्थित है, और सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह,
ठीक है। फिर है कांडला पोर्ट, या इसी को बोला जाता है दीनदयाल पोर्ट, ठीक। तो 3 के नाम व्यक्तियों पर रखे गए हैं। एन्नोर माने कामराज, तूतीकोरिन माने वीओ चिदम्बरम, और कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। ये टाइडल पोर्ट है, टाइड से ऑपरेट होती है। इट इज नोन एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, क्योंकि विभाजन के पहले भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वो था कराची बंदरगाह, और जब विभाजन हुआ भारत का तो कराची बंदरगाह चला गया पाकिस्तान में। तो अब भारत को ट्रेड ऑपरेट करने के लिए एक बंदरगाह की जरूरत पड़ी, तो कांडला बंदरगाह को डेवलप किया गया, इसलिए इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहते हैं। यानी पार्टीशन नहीं होता तो हमें इस पोर्ट को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कराची से ऑलरेडी हम लोग काम ले ही गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो कांडला पोर्ट है वो भारत का जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने वाला पोर्ट है, ठीक है। हम आगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। अब 11वें नंबर पे विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक नेचुरल हार्बर भी है और एकमात्र बंदरगाह है भारत का जिसको 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने मान्यता प्राप्त किया है, ISO सर्टिफिकेशन दिया है, ठीक है। ये डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है, सबसे गहरा डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है, और ये पूरा जो बंदरगाह है एक चट्टान पर स्थित है, जिस चट्टान का नाम है डॉल्फिन नोज, ठीक है। चलिए, इसको जॉय ऑफ ऑल पोर्ट्स कहा जाता है। 12वें नंबर पे हम लोग देखेंगे एन्नोर पोर्ट या कामराज पोर्ट, ठीक। ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट पोर्ट है, इसलिए इसको एनर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत में 4 बंदरगाह ऐसे हैं जिनको प्राइवेट कंपनियों ने ऑपरेट किया है, बनाया है, डेवलप किया है, ठीक है। वो 4 पोर्ट कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये पोर्ट है, पूरा इसका नाम है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये बल्लारपादम केरला पर लोकेटेड है। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, इसको अदानी पोर्ट्स ने डेवलप किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत। तो मुंद्रा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, ठीक है। तो मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अदानी ग्रुप ने अडॉप्ट किया है और उसी के अंतर्गत जो है मुंद्रा पोर्ट को डेवलप किया गया है। फिर तीसरे नंबर पर बादीनार। मुंद्रा गुजरात में है, बादीनार भी गुजरात में है और हजीरा भी गुजरात में, ठीक है। तो बादीनार और हजीरा को डेवलप किया है SR पोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने, और ये भी सेज के अंतर्गत डेवलप किए गए हैं। तो 4 पोर्ट हैं हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। पहला बल्लारपादम है, दूसरा मुंद्रा है, तीसरा बादीनार है और चौथा हजीरा है। इनमें से पहला जो बल्लारपादम है वो केरला में है और बाकी तीनों दैट इज मुंद्रा, बादीनार और हजीरा गुजरात में लोकेटेड है। इसके साथ ही ये हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बंदरगाहों के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बाद में माइनर पोर्ट्स के बारे में, और फिर माइनर पोर्ट का एक पूरा लिस्ट बना करके मैं आपको PDF कर दूंगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।